अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है राउटर एज अ डीएचसीपी। तो उसके लिए हमें चाहिए राउटर। यहाँ से हम ले लेंगे सीटी राउटर। और स्विच चाहिए, स्विच हम ले लेंगे पीटी स्विच। ठीक है। और हमें चाहिए दो पीसी चाहिए होंगे। ठीक है। एक पीसी यहाँ और एक यहाँ। ठीक हो गया। उसके बाद एक चाहिए सर्वर। अब हमने इनको आपस में लिंक कर देना है वायर के थ्रू। ठीक है। ये हमने वायर ली, राउटर को कनेक्ट किया स्विच के साथ। ठीक है। फिर हमने स्विच को किया सर्वर के साथ, फिर स्विच को किया पीसी के साथ, फिर स्विच को किया पीसी के साथ। ठीक है। ये करने के बाद आपने सर्वर में जाना है। सर्वर में जाने के बाद आप जाएं डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे दे दें इसको आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस देंगे हम? 192.168.1.2। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो राउटर का एड्रेस होगा वो यहाँ एज अ डिफॉल्ट गेटवे होगा, जो हम देंगे 192.168.1.1। ठीक हो गया। इतना करने के बाद अपने सर्विसेज में जाना है, डीएनएस में जाना है, और यहाँ सर्विसेज ऑन कर देनी है। नेम दे देना है, इसको हम देंगे www.w.w.cisco.com। ठीक हो गया। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। किसका एड्रेस देना है? अपने सर्वर का। ठीक है। 192.168.1.2। इसको आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको हमने सेव कर देना है। ठीक है। सेव लाजमी करना है। इतना करने के बाद आपने जाना है राउटर में, और यहाँ पे देनी है CLI में जाके कमांड्स। ये वुड यू लाइक टू एंटर, इसको आप नो कर दें, एंटर प्रेस करें, और यहाँ पे लिखना है एनेबल की कमांड देनी है। उसके बाद आपने करना है कन्फिग, कन्फिग टर्मिनल। उसके बाद आपने लिखना है, इसके बाद अगली कमांड है होस्ट नेम DHCP सर्वर। ठीक है। ये कमांड देने के बाद आपने जाना है कन्फिग में, और यहाँ पे जाए इंटरफेस में, और यहाँ पे आपने दे देना है अपने राउटर का एड्रेस। राउटर का एड्रेस क्या है? 192.168.1.1 ये दिया था ना। ठीक है। CLI में जाएंगे। CLI में ये आ गया यहाँ पे आईपी एड्रेस राउटर का। अब आपने यहाँ लिखना है नो शट डाउन, और इसको कर देना है एंटर प्रेस करके एग्जिट। ठीक हो गया। एग्जिट करने के बाद आपने यहाँ पे एक और कमांड देनी है, IP DHCP फुल डेप्लर। एंटर प्रेस किया। उसके बाद अगली कमांड है, जो आपका आईपी एड्रेस था ना नेटवर्क में, आपने वो लिख के 192.168 वहां पे था 11, यहाँ पे आप लिखेंगे 1.0, और साथ दे देना है अपने सबनेट मास्क 255.0। इतना देने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आप इसके बाद आपने अपने राउटर का एड्रेस दे देना है। ठीक है। राउटर का एड्रेस क्या था? डिफॉल्ट लिखेंगे, डिफॉल्ट राउटर, और इसका एड्रेस है 192.168.1.1। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है अपने सर्वर का जो है आईपी एड्रेस, वो था, एक मिनट पहले ये लिखेंगे DNS सर्वर। अब लिखेंगे एड्रेस 192.168.1.2। इतना लिखने के बाद आपने इसको कर देना है एग्जिट। एग्जिट करने के बाद आपने यहाँ पे एक लास्ट कमांड लिखनी है, IP DHCP एक्सक्लूडेड। अब यहाँ से हम किसको एक्सक्लूड करेंगे? कौन से एड्रेसेस को? एक जो आपका उसका है राउटर का 192.168.1.1।
से लेके 192.168.1.5। ठीक हो गया। इतना करने के बाद आपने करना है कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस किया, उसके बाद एंटर प्रेस करें और यहाँ पे आपने लिख देना है राइट। ठीक है, एंटर प्रेस किया, ठीक है। ये काम आपने कर लिया है। अब आपने जाना है पीछे और पीसी पे जाएं और अब यहाँ डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपने सिर्फ डीएचसीपी में करना है। इसको डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सारे एड्रेस आ जाएंगे, आ गए। ठीक है, इसी तरह अब आप वेब ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे अपना यूआरएल www.cisco.com एंटर प्रेस किया, ये आ गया। ठीक है, इस तरह आपने करना था। आप दूसरे पीसी में भी चेक करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आपने डीएचसीपी पे किया, डन। ठीक है, और इसी तरह वेब ब्राउजर पे जाके भी आप चेक कर लें www.cisco.com। ये ठीक है, बस इतना सा काम था। और ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा याद, ये आपको राउटर का आईपी एड्रेस याद होना चाहिए, अपने सर्वर का, और ये कमांड्स जो हैं। ठीक है, अगर ये कमांड्स याद हो जाती हैं, ये वाली यहाँ से देना शुरू की थी, एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। उसके बाद हमने होस्ट नेम दिया डीएचसीपी सर्वर, आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िग में जाके हमने इंटरफेस में लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे डीएचसीपी पूल डिप्लॉय की कमांड थी। उसके बाद राउटर का आईपी एड्रेस लिखा, फिर डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस लिखा, फिर एग्जिट कर दिया और फिर एक्सक्लूडेड एड्रेस हमने मेंशन किए और सिंपल हमने कंट्रोल जी करके राइट की कमांड दी तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही है और अल्लाह हाफिज। थैंक यू।